अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। एज़ यूजुअल कोई टाइमिंग नहीं है लाइट जाने की, और कंफ्यूजन अब ये हो चुकी है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सी टाइमिंग पे सेशन किया जाए, क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है। एनीवेज, काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे और थोड़ा सा डिटेल वर्क भी इसके अंदर हम करते चले जाएंगे। तो आज हम उसी तरीके से इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। और कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल रही है पेज के हवाले से, और कंप्लेंट्स कर रहे हैं लोग। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आती हैं चीज़ें, बट हो रही हैं। हम भी लगे हुए हैं, देखते हैं कब तक सर्वाइव कर सकते हैं। इशू ये आ रहा है कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हो। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऐसे कहा था ना कि ये हम जो इसके जो बारहसिंगा है ये हम लोग दोबारा से जो है वो कर देंगे इसको हाईलाइट। ये मैंने कर दिया, ये फिर छुप जाएगा। ठीक है, ये छुपेगा, उसके बाद हम फिर इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये स्टेप वाइज सारा काम होगा। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उन एजेस से बचाते हुए काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फिनिशिंग आपको एग्जैक्टली चाहिए होती है वो नहीं आ पाती है। तो कभी भी इस किस्म की कोशिश ना करें आप लोग कि इनको जैसे होता है ना कि बारहसिंगे को एजिस से बचाते हुए काम कर लें आप, तो उसकी कोई नीड नहीं है सच। आप बिल्कुल खुल के काम करें, 4 दफ़ा आपको पेंट करना पड़ेगा उसके ऊपर, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये करें कि ज़्यादा बिल्कुल ये नहीं कि पूरा फिल कर दें उसको आप, बट जहाँ तक आप उसको बचा सकते हैं आप उसको बचाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। और अब देखते हैं लाइट कब तक आती है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा एक इशू फिर से उठाने लग गया है कि अभी थोड़ी सी हमारी लोड शेडिंग कम हुई थी, बट वो वक्ती तौर के लिए था कि 6 आवर्स तक चली गई थी। अब फिर दोबारा से इन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। एनीवेज, काम ही इनका यही है, डिस्टर्ब करना। अच्छा, मुझे दोस्तों थोड़ा सा इशू एक आ रहा है पेज के ऊपर कि काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं और कर रहे हैं कि किसी तरीके से पेज को बंद कर दिया जाए। उसका रीज़न मैं बहुत दिनों से नहीं बोलना चाह रहा था, बट अब वो होता है ना कि आप तंग आके बोल ही दे। तो इशू ये हुआ है कि पहले कुछ फ़ोन कॉल्स भी आई थी, कुछ लोगों ने ऑफ़र्स भी दी थी अपने पेज के साथ जॉइंट वेंचर करने की, और मना कर दिया उनको मैंने कि वो पेड पेजेस थे कि आप हमारे पेज से जो है वो लोगों को मतलब एजुकेट कीजिए, हम पे कर देंगे आपको। मना कर दिया उनको। तब वो उसका नेमुल बदल ये निकाल दिया है कि मेरे पेज की कंप्लेंट शुरू हो चुकी है बहुत शिद्दत के साथ। फेसबुक की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि हज़म नहीं हो रहा लोगों को कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम क्यों करवा रहा हूँ। तो क्या कह सकते हैं, दिल तो बहुत कुछ चाह रहा है कहने का, लेकिन बंदा क्या बोले। क्या होगा, किसी को फ्री एजुकेट करो तो भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। कुछ लोगों की कंप्लेन ये थी कि आप हमारी रोज़ी रोटी पे लात मारो। भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपकी रोज़ी रोटी अगर आपकी किस्मत में जितनी लिखी होगी आपको उतनी मिल जाएगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता। बट क्या बोले। एनीवेज, सबके अपने अपने रवैये होते हैं और आप अपने रवैयों से ही पहचाने जाते हो। खैर, अब हमने यहाँ पे मून के ऊपर वर्किंग करनी है। अच्छा, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया हो कि हमारा मून स्पेशल चल रहा है, और एक पेंटिंग मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा जो मज़ीद एक प्रोफेशनल स्टाइल में होगी। ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि अगर आपको शायद ट्यूब नज़र आ रही है, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। आप देखें कि मैं इस ट्यूब से कलर किस तरीके से उठा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं क्या।
उसकी टिप पे से मैंने बिल्कुल माइनर सा कलर लेके और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये अब आपके सामने ही है कि हम इसको किस तरीके से लगा रहे हैं, और ये लगता चला जाएगा जैसे जैसे, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है इसकी शक्ल निकलना शुरू हो जाएगी। अभी आप देखें कि मैं इसको किस तरीके से उठा के कलर को यहाँ पे लगा रहा हूँ। लाइट डार्क ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। और ये अब आप देखें कि ऑटोमेटिकली हम इसको लाइट डार्क करते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं है इसके अंदर। आप देख लें कि सिर्फ टच कर रहा हूँ मैं कि बिल्कुल माइनर सा जो है वो कलर आया। मैंने इसीलिए पहले वाइट भी लगा दिया था यहाँ पे, और ये आपके सामने ही है। एनीवेज, ये चीज़ें हमारी चल रही हैं और हम इसको आहिस्ते आहिस्ते करते चले जाएंगे। अच्छा, कुछ काम मैं इसके ऊपर इस तरीके से भी करूँगा मून के ऊपर कि वो शायद आप लोगों को लगे कि अचानक से एक जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह पे क्यों स्टार्ट कर दिया। तो उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आपको कहीं पे बहुत माइनर सा कलर चाहिए होगा। ठीक है, तो वो आप कहीं से मिक्सिंग करते हुए आप हल्का सा अपने ब्रश को उस एंगल से चेंज करते हुए आप दूसरी जगह ब्रश को यूज़ कर लोगे। तो ये अब आप देख लें कि हम इसको किस तरीके से कहीं से कलर उठा के कहीं लगा रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट वर्क करना है, कि बिल्कुल लाइट सा ग्रेइश होना चाहिए कि उसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा में जो है वो कलर ना लगे। तो उसके लिए आप उस तरीके से अप्लाई करेंगे। कहीं पे आपको जहाँ डार्क करना होगा तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली कलर थोड़ा सा उठा लेंगे, ब्लैक कलर, ताकि आपको आपके मतलब का शेड मिल सके। तो वाइट लगाने का एक तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर ये है कि आपने जो है वो मिक्सिंग में आपको आसानी रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। मैंने पहले वाइट इसीलिए लगा दिया था ताकि आप लोगों को मतलब एक तो समझ में भी आ जाए चीज़। दूसरा ये है कि बताने का मकसद यहाँ पे यही है कि किस तरीके से काम करना है और वाइट लगाने के पीछे मकसद क्या था वो भी आप लोगों को समझ आ जाए और काम में आसानी हो जाए। अभी आप देखें यार थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप अगर ये सोचें कि यार ये तो कुछ एक्स्ट्रा में डार्क हो गया है, तो हमें बहुत सारी जगहों पे अभी यूज़ करना है। यहीं से उठाते जाएंगे कलर और यहीं से हम जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई भी कर देंगे। तो ये आप देखें कितने आसानी के साथ हम इसको करते जा रहे हैं, और ये इसी तरीके से आहिस्ते 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 ये कलर लगता चला जाएगा। और क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम है मेरे पास अभी, तो फिल वक्त आप लोगों को शायद एग्जैक्टली वो चीज़ें समझ में ना आए। दुआ तो यही है कि लाइट आ जाए। देखते हैं कब तक आती है लाइट। तो अब जैसे ये भी हम मून आज इंशाल्लाह इसका कंप्लीट कर लेंगे। मून कंप्लीट करने के बाद जो है वो हमने फिर इसके बॉटम पे काम करना है। ठीक है, और लास्ट में हम इसके एनिमल के ऊपर आएंगे, बिल्कुल लास्ट में आएंगे हम। ये आप देखें कि मैं यहीं से कलर को उठाते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाना शुरू कर दिया है मैंने। ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको बिल्कुल ही जो है वो ऐसे काम करना है कि वो बहुत माइनर सा ग्रेइश का शेड आएगा, तो आपको उसी हिसाब से कलर यूज़ करना है। आप देख लें कि मैं यहीं से कलर को उठाते हुए बहुत ही लाइट से लाइटर नोट में हम इसको लेके चल रहे हैं, और फिर इसको हमने जब फैलाना होगा तो हम इसको मज़ीद फैला देंगे। अब यहाँ हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है और
अच्छा, मेरी स्क्रीन पे भी फिल वक्त नज़र नहीं है ना, मुझे पता है कि आप लोगों के वो कमेंट्स आए हैं तो क्या हैं कैसे हैं। वजह उसकी ये कि मेरा सारा फोकस अभी यहीं पे ही है। तो हमारे जो दोस्त पोस्टिंग बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं तो उनको मैं बहुत दिल से थैंक यू सो मच बोलूँगा। और इंशाल्लाह अभी कुछ सरप्राइज़ रखने का मूड है जिन लोगों की सबसे ज़्यादा शेयरिंग होती है उनके लिए। बट अफसोस इस बात का होता है कि भाई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं फ्री सेशन क्यों करता हूँ। हालांकि मुझसे बहुत से लोग पेज के ऊपर हैं जिन्होंने कई दफ़ा मुझे ये बात कही है कि आप फ्री सेशन ना करो, आप चार्जेस तो ले लिया करो, एटलीस्ट आपका जो मटेरियल कॉस्ट लग रही है वो तो निकल आए ना। बट एक चीज़ होती है कि नहीं यार, अभी एक माइंड बना हुआ है। तो मुझे ऑफ़र भी दिए कि हम भी पे करने को तैयार हैं। बहुत सारे दोस्त ये हमारे पेज के ऊपर हैं मेरे, और आए दिन सवाल यही उठता है सबसे पहला कि भाई आपके चार्जेस वगैरह क्या हैं। जो भी नए लोग आते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही होता है कि आप क्या मतलब चार्जेस वगैरह लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर बंदा पैसों के लिए ही काम कर रहा है। तो मुझे कोई इशू नहीं है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो अब देखता हूँ कब तक अपने पेज को रन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी आईडी भी 3 दफ़ा उसको प्रॉब्लम आई है। और जाहिर सी बात है कि भाई अब लग रहा है बुरा लोगों को। ऐसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे शायद मैं हवाओं में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या मुझे अपने पेज के कोई लाइक्स और कमेंट्स और शेयरिंग बहुत ज़्यादा करवानी है, नहीं। तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ है, कुछ दोस्तों को अपने मैंने शेयर भी कर दिया है। कुछ लोग बड़ा सीरियसली उसको देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट एक ही चीज़ कहूँगा कि यार, आप लोग अगर अपने पेजेस चला रहे हो तो चलाओ भाई, मैंने कभी किसी को रोका है क्या? या मैं कभी जाके किसी के पेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ? तो भी ऐसा नहीं है। सुकून से काम करते हैं हम अपना। अच्छा, ये बात देखोगे कि ये मून आपको काफ़ी से ज़्यादा डिस्टर्ब सा फील हो रहा होगा, ठीक है? तो उसकी वजह है क्योंकि अभी ये इसकी बेस लग रही है, और बेस लगने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग हमारी डिटेल में होगी। अब देखेंगे मैं आहिस्ते आहिस्ते कहीं पे काम करते करते अचानक किसी और एरिया पे लग जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे कुछ कलर इस तरीके से यूज़ करने हैं कि जिसमें बहुत लाइटर सा इफ़ेक्ट आए। तो इसलिए मैं अचानक एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे काम कर रहा होता हूँ, ताकि वो जितना ब्रश पे मुझे लाइटर मतलब चाहिए शेड, जितना लाइट शेड मुझे चाहिए, तो वो मुझे आसानी के साथ मिल सके यहाँ पे। और इंशाल्लाह मैं अभी एक मून के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसकी मैंने बेस ऑलमोस्ट लगा दी है। तो वो मैं वीकली, हफ्ते में एक दिन उसके ऊपर काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा और ये चीज़ बताऊंगा कि एक जो बिल्कुल ही प्रोफेशनली वर्क होता है उसकी डेप्थ क्या होती है, उसमें कितनी डिटेलिंग की जाती है, वो सब चीज़ें आप लोगों को उसमें समझ में आएंगी। इसी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते हम थोड़ा सा टफ भी करते जाएंगे। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं मैं टेक्सचर स्टाइल के अंदर यहाँ पे टेक्सचर दे रहा हूँ। अभी तक मैंने कलर को इसके सिर्फ जो रंग इसका है मैं वहीं से उठा के काम कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल भी अभी तक इसको टच नहीं किया है। ये अगर आप देखें कि इसकी साइडों पे जो कलर लगा हुआ है, मैं जस्ट वो उठा उठा के जो है वो कलर लगा रहा हूँ, कि मैं इस पे कहीं से भी ये नहीं है कि बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ शेड बना के काम कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं। हम बिल्कुल ही कहते हैं ना कि उस तरीके से काम को लेके चल रहे हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ जाएं और
बहुत आसानी के साथ काम हो भी जाए। तो ये आपके सामने ही है कि मैं किस तरीके से कलर को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क मुझे करना है और वो मैं करता जा रहा हूँ स्लो स्लो ही सही, क्योंकि इसको हम तेज़ी के साथ कर नहीं सकते। उसका रीज़न है, अभी आप देखें मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बहुत माइनर सा जो है वो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगी पेंटिंग, जो कि अभी इसमें टाइम है, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका बॉटम आएगा, वो ऑब्वियसली ये मून जब ड्राई होगा तो उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। और एक पेंटिंग जो मैंने हाफ़ प्रोफेशनल स्टाइल में काम किया तो हाफ़ मैंने बिगिनर्स के हवाले से कर दिया था, सिर्फ शेड्स बताने के लिए। हालांकि मैंने उस पेंटिंग का पूरा सत्यानाश मार दिया था, लेकिन उसे मुझे बताना था कि आप किस तरीके से जो है काम को कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि ख़राब की हुई पेंटिंग को सही कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और मैंने खैर वो तो उसमें मैं एक चीज़ वही बोलूँगा कि वो आप लोगों को हर चीज़ समझाने के लिए वो पूरा एक कहना चाहिए कि वो सेशन के अंदर मैंने काम किया था उस मून के ऊपर। और फिर मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी भी काम को किया जा सकता है। और कोई काम अगर आपका ख़राब हो गया हो ऑयल पेंटिंग के अंदर, या आपको पसंद ही ना आ रहा हो, कि आप ख़ुद भी परेशान हो के बैठे हो कि ये मैंने क्या बना दिया, उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो हर चीज़ उस पेंटिंग में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। मतलब उसका टॉपिक बस मैं सोच रहा हूँ कि हम उसका टॉपिक क्या रखें कि मतलब एक बिगिनर्स की पेंटिंग को एक प्रोफेशनली उसमें आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसके अंदर होंगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आएगा। अच्छा जी, ये हम अब इसके इस एरिया को थोड़ा सा डार्क करेंगे। और ये आप देखें कि मैंने यहाँ कलर पहले किस तरीके से लगाया। और उसके बाद अच्छा, अब एक चीज़ और नोट कीजिए, अभी तक मैं सिर्फ एक ब्रश से काम कर रहा हूँ और मैंने इसके अंदर बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो क्या कहना चाहिए कि मेहनत नहीं की है। मैंने बहुत ही इसको सलीके के साथ, तरीके के साथ हम इसको करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने वाइट कलर थोड़ा सा लेना है और कुछ जगहों को हमने ब्राइट करना है। ये मैंने वाइट कलर यहाँ लगाया। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे कि मैं वाइट कलर को मिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ इफ़ेक्ट्स चाहिए ही ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो आपको मिक्सिंग नहीं करनी है। बड़े ही सलीके के साथ इसको हम टैप करके ब्राइट करते जा रहे हैं। इसी तरीके से हम इसके मज़ीद एरियाज़ को भी टैप करके ही करेंगे। अच्छा, ब्रश मैंने चेंज नहीं किया है, उसी ब्रश से मैं करता जा रहा हूँ। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सिंपल रीज़न कि हमें प्योरली वाइट नहीं करना है। नंबर 1, हमको हल्का फुल्का सा वाइट रखना है। ठीक है, और ब्रश चेंज ना करने की वजह ये कि जो एक इसके ऊपर हमें टेक्सचर चाहिए है, मतलब मिक्सिंग के साथ एक टेक्सचर चाहिए, वो भी हम यहाँ पे ईज़िली दे सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रश चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैं कलर वाइट निकाल रहा हूँ थोड़ा सा, वो काफ़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ है मैंने। उसकी वजह ये है कि क्योंकि लाइट काफ़ी कम है तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ज़रा दूर करके ही रखा हुआ है, वजह ताकि सारा फोकस, ये सारी लाइट जो है वो आपकी यहीं पे आए। तो ये अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसको किस तरीके से हल्का हल्का सा टैप करते हुए वो इफ़ेक्ट्स दे रहा हूँ। कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं देने हैं, बहुत लाइट से देने हैं, तो आप उस हिसाब से देंगे। ठीक है, और कहीं पे आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि लाइटर सा आपने देना है कुछ इफ़ेक्ट, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं आप लोगों के लिए, मैं बिगनर्स की बात करूंगा स्पेशली फॉर कराची, कि मैं कुछ चीज़ें अभी तैयार कर रहा हूँ सेल करने के हवाले से, और उसमें ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो मैं क्यों कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि बिगनर्स कैलीग्राफी, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं
कि हमें कैलीग्राफी की टिप्स चाहिए, हमें कैलीग्राफी सीखनी है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, ऑनलाइन नहीं सिखाई जा सकती है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। अगर यहाँ डिटेल उसकी बताना शुरू करूँ तो शायद 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो उनकी आसानी के लिए मैं कुछ चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जैसे ही तैयार होती हैं तो फिर मैं उसको सेल के लिए रख दूँगा। और कोशिश यही है कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रहे उसके प्राइजेस, इसलिए मैं बहुत सारी मेहनत उसके ऊपर ख़ुद से ही कर रहा हूँ ताकि उसके प्राइस हाई ना हो। कि मतलब आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लें कि जो चीज़ मैं रखूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, वो आप अगर जाके कहीं किसी पेंटर से बनवाते हैं, किसी आर्टिस्ट से आप बनवाएं खाली वही चीज़, आपको उसकी कॉस्ट कितनी देनी पड़ जाएगी वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो मैं मेहनत उसके ऊपर ख़ुद ही कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं होंगे वो पीसेस, बहुत थोड़े होंगे, और वजह उसकी यही है कि वो मैंने बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। और अभी चल रहा है काम उसके ऊपर, इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक तक मुकम्मल हो जाएंगी वो चीज़ें। तो उसमें आपको बहुत सारी आसानी रहेगी, आप ख़ुद से कलर भी कर सकते हैं, उसके अंदर स्टेंसिल भी हो गए, उसके अंदर जो है वो कुछ कैलीग्राफी हुई भी होगी कि आप उसके ऊपर अपने रंग कैसे भर सकते हैं, उसके अंदर कुछ एम्बोज वर्क भी होगा, ठीक है। स्टेंसिल्स ये है कि आप जब चाहें उसको, जब तक चाहें आप स्टेंसिल्स के लिए इस्तेमाल करें, जब चाहें उसके पीछे जस्ट आपको कोई भी एक शीट लगानी, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत सारा काम करके दिखा चुका हूँ उस हवाले से पेज के ऊपर पहले ही। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं कि जब आपका दिल भर जाए कि नहीं यार मैंने एक ही स्टेंसिल से काफ़ी तरह की काफ़ी स्टाइल में पेंटिंग बना ली है, अब मैं इसका क्या करूं, तो वो भी ज़ाया नहीं होगा। आपको उसकी बैक पे एक शीट जस्ट लगानी है, उसके ऊपर पेंट करें आप उस शीट के ऊपर, और जो स्टेंसिल होगा उसके ऊपर भी आप पेंट करें, और आपकी एक और नई पेंटिंग तैयार हो जाएगी। तो मतलब मल्टी वर्क आप उससे कर सकते हैं। फिर एक खुशी होती है लोगों को कि यार मैंने ख़ुद से एक पेंटिंग के ऊपर, भले सही आपने बैकग्राउंड भी तैयार किया लेकिन किया। इसके अलावा मेरे पास जैसे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, पाकिस्तान से बाहर से भी आए थे, इंडिया से भी आए थे, और मैं उन चीज़ों को भी बड़ा सीरियसली ले रहा हूँ कि अक्सर लोगों का ये होता है कि हमें आप खाली एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर काम करके दिखाएं थोड़ा सा, और कुछ लोगों को होता है कि बैकग्राउंड बनाना सिखाएं। अब वो बैकग्राउंड बनाने के लिए तो मैं फिर उसको ये देखता हूँ कि नहीं यार ये तो आप एब्स्ट्रैक्ट वर्क ही हो गया वो, कि बैकग्राउंड आपने एक चीज़ का बना लिया, उसके ऊपर आप फिर कुछ भी पेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी करवाऊँगा। बहुत चीज़ें हैं आर्ट के लिए तो करने के लिए, तो इशू वही आता है ना कि अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो तो मैं बहुत चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई हमारी, और अब आप लोगों को ये वर्किंग थोड़ी सी चेंज दिखेगी। और मैं भी अब ज़रा कैमरे की आंख से इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लूँ कि कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है। थैंक यू सो मच अलीना। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये कौन है? बाबा की कोइन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। असमानम थैंक यू सो मच। यासर अरफात थैंक यू, काइंडली शेयर भी कर देना यासर आप। असमानम सुपर, थैंक यू सो मच। और ये हम इसको इंशाल्लाह अब थोड़ा सा मुझे भी काम में सुकून मिल रहा है, क्योंकि लाइट अच्छी खासी अब हो गई है कि अब एक चीज़ होती है ना कि बिल्कुल सामने आ रही है कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो ये अभी तक आप देखें मैंने एक ब्रश यूज़ किया है, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर हमने जो है वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क अभी तक नहीं किया है, ठीक है। उसकी रीज़न है कि ये भी एक सिंपल कोट है। इसके मून के ऊपर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा काम और होगा। वो कब होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड स्टेप जब इसके हम बॉटम पे काम कर लेंगे, देन ये हमने इसका बारहसिंगा मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद फिर मून पे बहुत लाइटर से कुछ जगहों पे कलर्स हमने लगाने हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो कलर ग्रेइश का ही शेड लगेगा, कहीं पे वाइट का शेड लगेगा, ताकि वो एक चीज़ जो हमें चाहिए वो मुकम्मल हो सके। अच्छा, ये आप देख रहे हैं मैं इसके ऊपर टैपिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेट नहीं हो रही है, थोड़ा सा कर्व है ब्रश,
और इसकी मैं टैपिंग करते हुए इसके ऊपर वो मखसूस इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ जो नॉर्मली अगर आप मून को देखते हैं तो वो आपको उसमें नज़र आ जाते हैं। और बहुत से लोग अक्सर मून को बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं, और अगर आप लोग बहुत डेप्थ में उसको कभी नोट करें तो आपको एक चीज़ मैं और थोड़ी सी बताता हूँ कि स्पेशली जो 14 आती है, चाँद की 14 जब आती है मून की, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हर दफ़ा उसके अंदर जो आपको शेड्स दिख रहे होते हैं वो थोड़े से चेंज दिखेंगे। अच्छा, इसकी मज़ीद रिसर्च मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ कि अगर सपोज़ जनवरी की जो 14 होगी मून की, उसमें जो आपको मून दिख रहा होगा उसके अंदर जो शेड्स दिखेंगे वो नेक्स्ट डे की जनवरी के अंदर वो सेम शेड आपको दिखेंगे। ठीक है, इसी हर महीने आपको शेड चेंज दिखेगा, लेकिन वो साल में आपको सेम डेज पे सेम ही दिखेगा। मतलब चाँद की जो भी आपकी महीना होगा, हमारा इस्लामिक अगर हम उसको लेते हैं तो मुहर्रम में जो आपने चाँद देखा होगा मुहर्रम की 14 को, नेक्स्ट डे के मुहर्रम की 14 को भी वही सेम शेड के साथ आपको चाँद दिखेगा। आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। अब तो खैर हर चीज़ आसानी से अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर कि आप हर चीज़ को बहुत ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। या आप देखें कि मैं किस तरीके से कलर यहाँ पे लेता हूँ ब्लैक, और ज़रा भी मैंने जो है वो उसके ऊपर कोई ये कहना चाहिए ना जल्दबाजी नहीं की है कि मैं एक्स्ट्रा में कलर लगा दूँ फिर परेशान होता हूँ। ये सब चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोगों को आसानी के साथ हर चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, इसके जैसे ये एरिया ये थोड़ा सा ब्राइट होगा, ये एरिया इसका थोड़ा सा ब्राइट होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो इसके ड्राई होने के बाद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो इसका टॉप है तो कुछ जगहों पे मैं उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, अब बहुत ही माइनर सा कम होगा वो, शायद आप लोगों को दिखे भी ना वो इतना, लेकिन वो कम हो जाएगा। और ये आप देख लें कि मैं कहीं एक्स्ट्रा कलर अभी उठा के नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसी के साथ उसको मर्ज करता जा रहा हूँ। और आपको जब हल्का सा मर्ज करूँगा तो आपको एक चीज़ अगर फील करेंगे आप, तो इसके बॉर्डर पे मून के अंदर की साइड की बात करूँ, आउटर की नहीं, इनर साइड पे जो बिल्कुल इसका बॉर्डर ये आपको हल्का सा ब्लूइश दिख रहा होगा। ठीक है, आप शायद ये परेशान होंगे कि मैंने इसके ऊपर ब्लू कलर लगा दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो ब्लूइश क्यों दिख रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपको इसके साथ मर्ज होता हुआ दिख रहा होता है। तो ये बताने का मकसद मेरा यही है कि जो लोग हमारे मून के ऊपर काम करते हैं, अगर उन्होंने कोई इस किस्म के किसी शेड के साथ काम किया है तो वो इस चीज़ से ना परेशान हो कि शायद उनको ये लगे ये मैं इस पर ब्लू कलर लगा दिया वो एक्स्ट्रा इसके ऊपर वाइट लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका शेडो जो है वो इसके ऊपर आ रहा होता है जो आपकी बेसिकली आइज़ को थोड़ा सा धोखा दे रहा होता है। उसको जज करने का मतलब बेस्ट वे ये है कि आप अपनी पेंटिंग को जब वो ड्राई हो जाए ना तो आप सनलाइट में ले जाएं, स्पेशली उस टाइमिंग पे लेके जाएं जब सूरज बिल्कुल सर पे हो, मीन्स के 12 o'clock या 12.5 पे आप उसको सनलाइट में ले जाके ऑब्जर्व करें अपनी पेंटिंग को, तो आपको एक आइडिया उसमें एक तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आपकी जो कलर स्कीम है वो परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आपके जो शेड्स हैं वो परफेक्ट हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आप वैसे आर्टिफिशियल लाइट पे जो काम हो रहा होता है और जब आप नेचुरल लाइट में उस काम को अपने लेके जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि आपको अपने काम में काफ़ी कुछ चेंज फील होता है। और ये चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से ही आपको आएंगी। जब आप काम करते रहेंगे कलर्स से खेलते खेलते एक वक्त वो आ जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने रूम लाइट में जब काम करना है तो मैंने शेड को कितना डार्क कितना लाइट रखना है, ताकि जब वो रियल लाइट के अंदर जाए या येलो लाइट में अगर वो जाएगा तो वो वैसा ही लगे जैसा मैंने बनाया है। तो इन चीज़ों के लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और मैं यही कहूँगा दुनिया की कोई भी अगर फील्ड है तो हर काम में ही आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है उतनी परफेक्शन आती है आपके काम के अंदर। ठीक है ना, तो ये हमने आज कर दिया है इसके मून के ऊपर काम। अच्छा मैं बता दूं इसके जो बॉटम एरिया है उस पर ग्रास आएगी। वो ग्रास काफ़ी तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ हद तक थोड़ी सी उसकी हाइट होगी। ठीक है,
फिर एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि ये काम टोटली बिगिनर्स के लिए है। ये मैं फिर रिपीट कर दूँ कि कोई अगर ये समझे कि नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो नहीं। वो वर्किंग अभी तक मैंने आप लोगों के साथ या आप लोगों के सामने अभी तक की नहीं है। उम्मीद ये है कि मैं जल्द करूँ वो चीज़ें भी, और ताकि आप लोगों को मज़ीद आइडिया हो कि आर्ट, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ईज़िली लेके चलूँ चीज़ों को, कि बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। कुछ काम मैं ऑब्वियसली ऑफ कैमरा कर देता हूँ, बट वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि यार वो काम इतना कोई था नहीं, लेकिन वो करना इसलिए लाजमी था ताकि वो ड्राई हो जाए वो चीज़ और आप लोगों को नज़र आ जाए। लाइक जैसे मैंने जब इसके ऊपर स्टार्ट किया तो ये जो बारासिंगा बना हुआ था, ये जस्ट मैंने एक पेंट कर दिया था। रीज़न मैं आपके सामने बनाऊँ, ये बारासिंगा कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल एक चीज़ थी। फिर उसके ऊपर पेंट कर दूँ तो 2 दिन के बाद वो ड्राई हो रहा होगा, तो 2 दिन आपको ही वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं कर देता हूँ, आप लोगों को बता भी देता हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब आप लोग अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं कि हाँ यार ये काम ऐसा है कि तो आराम से हम वैसे भी कर लें, इसको कोई लाजमी नहीं है कि लाइव किया जाए। ठीक है। अच्छा, हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइश आई थी कि आप पोर्ट्रेट बना के दिखाएं, तो मैं नॉर्मली तो खैर बहुत कम ही बनाता हूँ पोर्ट्रेट। और पोर्ट्रेट जो मैं अगर बना रहा होता हूँ तो एक टेक्सचर वर्क के अंदर, जैसे मैं अपनी एक एग्जीबिशन भी कर चुका हूँ इस हवाले से, और टेक्सचर के अंदर मैंने कलरफुल पोर्ट्रेट भी बनाई है। तो वो क्योंकि बहुत लेंदी पीरियड होता है। अच्छा, मेरा पोर्ट्रेट बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं मिक्सिंग में नहीं करता हूँ काम पोर्ट्रेट के अंदर। मैं टेक्सचर में कलर्ड पोर्ट्रेट बनाता हूँ, लेकिन वो बनाने के लिए आपको 6-7 मंथ चाहिए होते हैं अगर आप कलरफुल बना रहे हैं। और उस पर काम ऐसा होगा, कभी कभी 5 मिनट का काम आपको करना पड़ता है, फिर 1 हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ता है कि वो ड्राई हो, तो फिर आप उसके ऊपर मज़ीद वर्किंग कर सको। अभी आप देखोगे कि मैं इसके ऊपर वाइट कलर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाता जा रहा हूँ। अब सब जगह पे नहीं बढ़ रहा है, कुछ मखसूस जगहों पे ही मैं लगा रहा हूँ। तो खैर पेज तो इशू में आ चुका है मेरा, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं, बड़ी सीरियस होना शुरू हो चुकी हैं अब तो। और रीज़न उसके पीछे एक ही है कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों सेशन देता हूँ। नॉर्मली मैं अब बोल भी दूँ, मुझे बहुत से लोग मुख्तलिफ़ पेजेस के लिंक भेजते हैं कि वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस वो डालते हैं। अच्छा, लोग क्यों डालते हैं मैं उसकी भी वजह आपको बता देता हूँ आज। क्या कोई मिस्टेक होगी तो यार वो हम तो वीडियो में से स्किप कर देंगे। लाइव काम में अगर मिस्टेक हो जाए तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। यो भाई मुझसे भी तो होगी ना मिस्टेक कभी ना कभी, इन चीज़ों से क्यों घबराना है। ठीक है ना, गलती करके इंसान सीखता है। तो एक तो वो वजूहत हैं, दूसरा मैं कुछ लोगों की कैलीग्राफी का काम देख रहा होता हूँ। अभी तक मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि यार ये ग्राफ पेपर रख के कौन सी कैलीग्राफी करवाई जाती है। मतलब हमें तो नहीं सिखाई किसी ने ऐसे। हम परेशानी बैठे हुए होते हैं कि यार ये कुछ अनोखा आ गया है। तो खैर हमने एक मतलब पूछा भी एक से, तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। अच्छा जी, आर्ट के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई है, चलो जी, काम ही ख़राब हो गया ना वो तो फिर। हाँ, अगर वो ये बोलती कि नहीं यार आर्ट के हवाले से कुछ नए ब्रशेज़ आ गए, नए कलर्स आ गए हैं, तो मैं अभी समझता भाई उन चीज़ों को कि चलो ये तो अच्छी बात है। अब जैसे एक पेंट आजकल बहुत चला हुआ है और हर दूसरा बंदा लगा हुआ है भाई, पेंट ख़रीद के ला रहा है, काम कर रहा है, पेंट ख़रीद के लाता है, काम करता है। एक्रेलिक के अंदर मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा आप एक्रेलिक में काम करके दिखा, मैं हमेशा एक ही बात बोलते हैं बच्चे करते हैं। गुस्सा भी हुए कुछ लोगों ने मुझसे बहस भी की बाकायदा। मेरी अक्सर मेरे पेज के बहुत सारे दोस्तों से बातचीत होती रहती है। मैंने ऐसे कह दिया कि आप लोग तो ये इस पेंट की बात करते हो जिसको आप लोगों को पता ही नहीं है, मैं ये पेंट बना के दिखा सकता हूँ। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, वजह बताने की ये है कि जो बंदा जिस पेंट को आप लोगों ने एक हवा बना के रखा हुआ है कि यार ज़बरदस्त काम होता है, इससे ये होता है वो होता है, लगे पड़ी है पब्लिक, मैं वो पेंट भी बना सकता हूँ कोई, और बना के दिखा भी दिया। वजह सिर्फ ये थी उन लोगों को बताने के लिए कि भाई प्लीज़ यार
काम, चलो मुझे चैलेंज दो, लेकिन वो ऐसा तो दो ना कि यार जिसको करते हुए मज़ा आए बंदे को। अब एक्रेलिक पेंट के ऊपर काम करना, एक चीज़ बोल बोल के थक गया कि यार ये हमने कोई 16-17 साल पहले काम किया था, इस किस्म के पेंट हमने ख़ुद बनाए थे, ठीक है। वो चीज़ अब मार्केट में इन हुई हुई है और लोग बड़ा ही मतलब उसको पसंद कर रहे हैं। हम 16-17 साल पहले करके एक्सपेरिमेंट करके देख छोड़ चुके हैं, हमें मज़ा नहीं आया था, और आप लोगों के सामने ही वो पेंट मैंने तैयार करके आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, मैंने तो उसमें एक्रेलिक पेंट भी नहीं डाला था, फूड कलर से बना के दिखा दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। चैलेंज देना है, कुछ ऐसा दो कि वो मेरे लिए भी एक शॉकिंग हो ना कि अच्छा यार ये कुछ नया आ गया है मार्केट के अंदर, तो उसको कहते हुए मज़ा भी आए। अच्छा, मतलब माजरत के साथ ने बहुत से दोस्त हमारे वो कहते हैं मजाक उड़ा देता, अब मैं मजाक नहीं उड़ाता, मतलब बेचारों को ये तक नहीं पता कि वो वाटर कलर के ब्रशेस को ऑयल पेंट में यूज़ कर रहे थे उनको, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि एक बंदा अगर किसी भी फील्ड में जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर्स के हवाले से इतनी नो हाउ नहीं है, मैं पेंडू हूँ, मुझे कोई अगर आगे बोले यार ये चीज़ ज़बरदस्त है ऐसी, मैं बोल दूँगा अच्छा होगी भाई, मान लूँगा मैं उसकी बात, तो इसमें गलती मेरी थोड़ी ना होगी। अब ये बोले यार बेवकूफ़ी कि आप कहीं से रिसर्च कर लेते, भाई बंदा आके बैठ जाए आपके सामने कि भाई दुनिया उसकी तारीफ़ करे या दुनिया बोले कि नहीं यार ये एक्सपर्ट आदमी, तो आप सुन लोगे ना उसकी बात को। तो इसी तरीके से वो एक एक्रेलिक पेंट पे वाटर कलर पे यूज़ होने वाले ब्रशेज़ वो धड़ाधड़ लोगों ने ले लिए, ऑयल पेंट ख़रीद लिए, और पता चला वो बोले हमसे मिक्सिंग ही नहीं होती। मैं भी परेशान, मैंने उनका काम भी देखा, मुझे भी समझ में ना आया कि क्यों नहीं हो पा रही है। फिर एकदम मुझे ख्याल आया कि यार अपने ब्रशेज़ दिखाओ, ब्रशेज़ दिखाया, तो मैंने कहा अब आप ये इस ब्रश से काम करोगे तो फिर वो इफ़ेक्ट या वो इम्पैक्ट नहीं आ सकते। खैर, अच्छा ये हमने इसको अब यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, इससे आगे इसके ऊपर काम अभी नहीं होगा। मून के ऊपर थोड़ा सा काम और होना है, और वो जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही इसके ऊपर वो बिल्कुल लास्ट में हमने वो काम करना है, और इंशाल्लाह फिर इसके 2 सेशन में हम इसको मज़ीद इसकी डिटेलिंग करने के बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो काइंडली आप लोग शेयर कीजिएगा, अपना दोस्तों रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। माइट भी पॉसिबल कि हम इसी पेंटिंग के ऊपर काम करें अगर इसका मून ड्राई हो गया होगा, अदरवाइज़ मैं उस पेंटिंग पे काम करूँगा जो मैंने बिगनर्स के लिए उनको सिर्फ शेड्स समझाने के लिए जो है वो चीज़ें की थी, और फिर मैं उसको बिल्कुल चेंज करके भी बना दूँगा। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारी वर्किंग होगी। तो ये अभी तक का हमारा काम है, और कल हम या तो इसी के ऊपर काम करेंगे या फिर हम दूसरी पेंटिंग के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है उसका। और आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जी एक पेंटिंग अगर ख़राब हो गई हो या आपने दिल से ना बनाई, उसको दोबारा कैसे वर्क करके उसको ठीक किया जा सकता है, वो चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।